बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। ये 2013 की बात है। 2013 के इलेक्शंस हुआ चाहते थे। कोई तकरीबन 5-6 महीने का टाइम रहता था। अभी इलेक्शन अनाउंस भी नहीं हुए थे। तो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने मुझे हुक्म दिया कि इस दफ़ा आपके हल्के से इलेक्शन आप लड़ोगे और पीपल्स पार्टी आपको टिकट देगी। लिहाजा अभी से आप जाओ अपने हलके में और लोगों को बताओ, क्योंकि आप पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हो, तो लोगों को जाके ये इंटीमेट कर दो कि इस दफ़ा इलेक्शन आप लड़ोगे और आप जाके अपने हलके में काम शुरू कर दें। तो उनके हुक्म के मुताबिक मैं अपने हलके में चला गया। लिहाजा ज़ाहिर है मुझे बड़ा मैं सरप्राइज़ भी हुआ और मुझे खुशी भी हुई। तो मैं चला गया अपने हलके में अपनी तैयारी के लिए, इलेक्शन की तैयारी के लिए मैं अपने हलके में चला गया। तो वहाँ पे जब लोगों को मैंने बताना शुरू कर दिया कि इस दफ़ा इलेक्शन में लड़ने जा रहा हूँ यहाँ से, तो उस हवाले से जो तैयारी थी वो तैयारी भी करना शुरू कर दी। वोटर लिस्टें वगैरह मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफिस से मंगवा दी, ताकि मैं उनको चेक कर सकूँ, उनको पढ़ सकूँ। तो मीनवाइल जब ये बात वहाँ के वडेरों और जागीरदारों और सरमायादारों के पास जब ये बात पहुँची कि ये बंदा इलेक्शन लड़ने जा रहा है इस दफ़ा पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो उनको ये बात हजम नहीं हुई। तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि यार ये तो एक गरीब बाप का बेटा है, ये गरीब है, इसके पास तो कोई 100 एकड़ भी ज़मीन नहीं है, तो ये बंदा इलेक्शन कैसे लड़ेगा हमारे हल्के में और हम इसको वोट करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि 10-15-20 दिन के बाद एक डेलीगेशन बनाया 4-5 लोगों का, और वो जाके प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब से मिलते हैं जाके। आसिफ जरदारी साहब मेरे मोहसिन हैं, उनके एहसानात हैं मेरे ऊपर। तो वो उनके पास चले गए और उनको जाके बताया, शिकायत की मेरी कि ये बंदा जो कि गरीब बाप का बेटा है, इसके पास न ज़मीन है, न इसके पास कोई जायदादें हैं, न ये वडेरा है, न सरदार है, तो इसको आप कैसे इलेक्शन लड़वा रहे हैं हमारे हल्के से। तो उन्होंने एक ऑब्जेक्शन किया, एतराज़ किया ना मेरे नाम पे। तो प्रेसिडेंट साहब ने उनको जवाब दिया कि ठीक है, ये गरीब का बेटा है, गरीब बाप का बेटा है, इसके पास जायदादें और ज़मीनें नहीं होंगी, लेकिन आप लोगों के आबा व अजदाद के पास कितनी ज़मीनें थी वो भी मुझे पता है। ये आसिफ साहब ने उनको जवाब दिया। तो खैर, वो इलेक्शन तो मैं कुछ रीज़न्स की वजह से नहीं लड़ सका था, लेकिन जो मैं आज आपको बात बताने जा रहा हूँ, ये जो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया, उस कॉन्टेक्स्ट में बताया है कि गरीब का इलेक्शन लड़ना क्यों महाल हो गया हुआ है। अभी आप मुझे बताएं, इतना महंगा कर दिया गया है इलेक्शन लड़ना, मतलब 10-15 करोड़ रुपए से कम तो खर्चे की बात ही नहीं है ना। तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में कितना परसेंटेज लोगों की ऐसी है जो इलेक्शन लड़ सकते हैं, जो अखराजात इलेक्शन के बर्दाश्त कर सकते हैं। नहीं कर सकते ना। और न ही जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पाकिस्तान में, बड़ी बड़ी पार्टीज़, कोई भी पार्टी किसी गरीब को टिकट नहीं देती। उसकी वजह यह है कि वो इलेक्शन के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो क्या ये मतलब कब तक चलता रहेगा ना कि सिर्फ अमीर अमीर जागीरदार वडेरा सरमाएदार मिल ओनर्स और आजकल ठेकेदार भी आ गए हैं। तो मतलब ये कब तक चलता रहेगा कि सिर्फ वडेरे का बेटा ही आएगा, जागीरदार का बेटा आएगा, फिर मिल ओनर्स के बेटे जाएंगे इलेक्शंस में। तो ये इन लोगों ने एक अपना ग्रिप किया हुआ है ना इलेक्शंस पे, कि इन्होंने एक कार्टेल बनाया हुआ है अपना। एक इनका क्लब है जिसको ये इलीट क्लब बोलते हैं, और इनकी हत्तुल इम्कान कोशिश ये होती है कि कोई भी नया बंदा इस इलीट क्लब में ना आ सके। इसलिए ये सब इतने अखराजात बढ़ा दिए गए इलेक्शन के, ताकि ये ना अफोर्ड कर सकेंगे, न खर्चा कर सकेंगे, न इलेक्शन लड़ेंगे, न जीतेंगे, न असेंबली में पहुंचेंगे। तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि सिर्फ एमएनए के बेटा एमएनए बनता रहता है, एमपी का बेटा एमपी बनता रहता है, गरीब का बच्चा या गरीब का औलाद या गरीब आदमी असेंबलियों में नहीं पहुंच सकता। उसकी मेन वजह यही है कि वो अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन चलें, अगर कोई लड़ भी ले इलेक्शन, मतलब पहले तो पार्टी उसको टिकट ही नहीं देती, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है तो पार्टी आपको टिकट नहीं देगी। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ भी लेते हैं, तो फिर आप कितने मैक्सिमम 50 वोट ले सकते हैं, लेते हैं 100 वोट लेते हैं, 200 वोट ले सकते हैं।
300-400 वोट ही लेते हैं ना, जो आपके जानने वाले होते हैं, फैमिली मेम्बर्स, रिश्तेदार, यार दोस्त, वही आपको वोट करते हैं। क्यों नहीं जीत सकते आप? तो उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कैंपेन चलाने का पैसा नहीं होता, आपके पास इलेक्शन के दिन वोटर को निकालने के लिए गाड़ियां नहीं होती। तो इलेक्शन जो हो गया है ना, मतलब एक किस्म का मैं ये कहूँगा कि धंधा हो गया है, कि सिर्फ अमीरों का धंधा, जो सिर्फ अमीरों के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। गरीब उसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता। आप देखते हैं कि कितनी 200-200 300-300 गाड़ियां इलेक्शन में लोग हायर करते हैं, उस पर कंपेन करते हैं। तो भाई, जो 200-200 300-300 400-400 गाड़ियां हायर करेगा, तो वो गरीब आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता है ना, वो अमीर ही करेगा, और वही फिर असेंबली में जाएगा, वही। अच्छा, फिर इसमें कसूर एक हम आवाम का भी कसूर है। अब वो कैसे है कि हम लोग क्या करते हैं, हम जो मिडिल क्लास या गरीब लोग होते हैं, हम उम्मीदवार आता है आपके पास, हमारे पास 20-25-50 हज़ार रुपये हमें दे देता है कि आप वोट, सपोज आपके पास 3-4 वोट हैं आपके घर में, वो आके आपको बोलता है कि 50 हज़ार रुपये मैं आपको दूंगा या लाख रुपये मैं आपको दूंगा, या आपके जो 10-12 वोट हैं घर के वो मुझे दे दीजिएगा, और हम ले लेते हैं वो खुशी खुशी से। अब हमारी भी मजबूरी है, गरीब आवाम की भी मजबूरी है, वो क्या कहते हैं कि भाई, जो बंदा महीने में कमाता है 10 से 15 हज़ार रुपये, स्पेशली मैं रूरल एरियाज़ की बात कर रहा हूँ, तो उनको अगर 1 लाख रुपए मिल जाते हैं या 50 हज़ार रुपये मिल जाते हैं, तो वो खुश हो जाते हैं कि चलो यार, इसने कौन सा काम करना है हमारा जाके ना। उनको इससे कोई लेना देना नहीं था कि ये असेंबली में जाएगा, हमारे लिए क्या काम करेगा वहाँ पे, आवाम के लिए क्या काम करेगा, मुल्क के लिए क्या करेगा। उनको उससे कोई लेना देना नहीं है ना, ये मतलब एक धंधा हो गया है ना, एक बिजनेस हो गया है। वो पैसे लगाता है, सरमायादार, जागीरदार, वडेरा, मिल ओनर, ठेकेदार, ये सब पैसा लगाते हैं, पैसे लगा के लोगों से वोट खरीदते हैं, और फिर असेंबली में जाके पहुंचते हैं, और वहाँ पे फिर जाके ये, फिर वो आपका काम क्यों करेगा भाई? वो नहीं करेगा ना। अच्छा, अगर हमने उनसे पैसे ले लिए, 25-50 हज़ार रुपये, लाख रुपए ले लिए, तो जब वो इलेक्शन जीत जाएगा, तो क्या हम उसके पास जाके ये कह सकते हैं कि भाई तुमने हमसे वोट लिया है और हम हमारा ये काम करो? आप नहीं कर सकते ना वो बात। क्यों? क्योंकि आपने पैसे लिए हुए हैं, हमने पैसे लिए हुए हैं। तो ये पूरा बताने का मकसद ये है कि इन चीज़, देखिए, जब तक हम लोग खुद, आवाम खुद इन चीज़ों पे गौर नहीं करेगी कि हमारे साथ क्यों हो रहा है, मतलब एक हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स के पीछे, हम अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स भूल जाते हैं ना। थोड़े से पैसों के एवज हम उन लोगों को, जो करप्ट अनासर होते हैं, नाअहल अनासर होते हैं, हम उन लोगों को इलेक्ट कर देते हैं, और वो जाके असेंबली में पहुंचते हैं, और वो कुछ काम नहीं करते फिर आपके लिए। आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों, आप चाहे कितने भी ज़हीन हों, आपको चाहे कितनी भी समझ बूझ हो मामलात की, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो ना तो आपको कोई पार्टी टिकट देगी। हाँ, सिर्फ एम क्यू एम का कुछ एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं, मैं एम क्यू एम का कोई सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं एम क्यू एम का कोई कारकुन हूँ, लेकिन एक बात मैं ज़रूर ये कहूँगा, ग्राउंड रियलिटी है कि एम क्यू एम ने कुछ ऐसे लोगों को टिकट्स दिए थे जो वाकई गरीब थे, किराए के घरों में रहते थे, और उन्होंने इलेक्शन जीता, इलेक्शन लड़ा और जीता भी। तो ये एम क्यू एम ने ये काम किया था, ये बात बिल्कुल माननी पड़ेगी। अदरवाइज़ कोई भी पार्टी या कोई भी बंदा, जब तक आपके पास पैसा नहीं है तो आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इस पे आपने और हमने गौर करना है कि ऐसा क्यों हो चुका हुआ है, इसको कैसे, इस कार्टेल को, इस क्लब को कैसे तोड़ना है आपने और हमने। तो इसका यही है कि आप और हम, ये जो इनसे पैसे ले लेते हैं इलेक्शन के हवाले से, ये पैसे लेना बंद कर दें। तो जब ये पैसे लेना बंद करेंगे, तो फिर जेन्युइन उम्मीदवार ही इलेक्शन में आएंगे, जिनको वाकई आवाम की सपोर्ट होगी, और फिर वो जेन्युइनली इलेक्टेड होके आएंगे असेंबली में, और फिर लोगों का वो काम भी करेंगे। तो इस चीज़ पे ज़रा गौर कीजिएगा, और कोशिश करें कि जेन्युइन लोगों को इलेक्ट करवाएं। ये जो इलीट क्लब है, ये जो कार्टेल बना हुआ है इनका, इसको तोड़ दें, इसको ख़त्म कर दें। अच्छा, मज़े की बात यह है कि कोई अगर गरीब लोगों में से कोई इलेक्ट होके वहाँ उस क्लब में पहुँच भी जाता है ना, तो फिर वो भी उनका हिस्सा हो जाता है। जब वो वहाँ पहुँच जाता है तो वो कहता है भाई अब मैं इनका हिस्सा हूँ, तो अब कोई दूसरा गरीब ना आए। तो ये भी एक मतलब खराबियाँ हैं ना हमारे अंदर। तो ये चंद चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। इन चीज़ों का ख्याल रखें। इस मैसेज को बराए मेहरबानी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके, ये बात पूरे पाकिस्तान में जा सके। न सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि जो हमारा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जो हमारा एशिया का कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट है, क्योंकि हमारे इंडिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका, वहाँ पे यही मोरलेस यही तरीक़ाकार है ना।
तो उन लोगों को ये फ़ायदा हो सकेगा, एक अवेयरनेस क्रिएट होगी। तो इसको काइंडली शेयर कीजिएगा और इन बातों को ज़रूर आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पाकिस्तान ऑलवेज जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।